अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के ख़ास फजल करम के साथ आप बेहतरीन होंगे। तो डेली की तरह आज वाली हमारी क्लास भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाली है और आज की क्लास के अंदर हम एक ऐसा टूल पढ़ने वाले हैं कि जो आपकी डिज़ाइनिंग को चार चांद लगा दे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। और डेली की तरह मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है ताकि आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए और आप बेहतरीन और अच्छे मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सके। तो आइए चलते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए अपनी क्लास की तरफ उस अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ कि जिसने हमें पैदा किया और वही हमारा पालने वाला है। जी तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि जो हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है ये मुकम्मल तौर पे मैंने पिक्सल लैब पे क्रिएट किया है। और ये जो कल हमने जो टूल पढ़ा, इंपोर्ट वाला टूल पढ़ा है, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इंपोर्ट वाला टूल नहीं पढ़ा तो ये ऊपर मैं आई बटन के अंदर उसका लिंक दे रहा हूँ, काइंडली आप वहाँ पे जाके इजी टू वॉच कर सकते हैं। तो ये इंपोर्ट मैंने ये पिक को किया था और देखें कितना खूबसूरत और एक अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना है। तो सबसे पहले मैं इन चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। इसको मैंने डिलीट किया और इसके बाद इसको भी मैंने डिलीट किया। तो आज जो हम टूल पढ़ने वाले हैं वो ड्रा वाला टूल है। तो इंपोर्ट वाला और स्टिकर वाला टूल अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो ये ऊपर मैं बटन दे रहा हूँ, आई बटन, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका मैं लिंक दे दूँगा, उसके अंदर आप वहाँ से जाके ईजी टू वॉच कर सकते हैं। तो आज जो हम टूल पढ़ने वाले हैं वो ड्रा वाला टूल है। ये ड्रा वाला टूल क्या काम करता है? ये एक बेहतरीन टूल है। अगर आप इसको यूज़ करना आ गया तो आप बेहतरीन और अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो सिंपल सबसे पहले ये ड्रा वाला जो टूल है, मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद तो सबसे पहले आपको इस तरह का ये इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आने के बाद ये देखें कलर शो हो रहे हैं। आप अपनी मर्जी का यहाँ से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ये रेड वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई ड्रैग करूँगा तो देखें जो मेरे हाथ के साथ जैसे जैसे मैं ड्रैग करूँगा ऐसे ऐसे ये टाइप होता जाएगा। तो सिंपल मैं यहाँ से इसका पेन साइज़ ज़्यादा भी कर सकता हूँ। जब ऐसे मैं ज़्यादा करूँगा तो देखें ये पेन जो साइज़ है ये भी बड़ा हो गया है। उसके बाद नीचे जैसे ही आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे फिल इनसाइड, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे आप इसको मूव करेंगे वैसे वैसे ये आपकी शेप बनाता चला जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये ऐसा ना हो तो फिल इनसाइड को डिसेबल कर दें। उसके बाद डैश्ड लाइन आप ऐसे करेंगे, डैश्ड लाइन को जब आप ऑन करेंगे तो जैसे जैसे आप अपना ऐसे करेंगे तो देखें ये डैश बनते चले जाएंगे। तो ये भी बहुत बेहतरीन टूल है, आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। और उसके बाद ये ब्लर रेडियस क्या चीज़ है? आप जब इसको इनेबल करेंगे, थोड़े सा साइज़ को ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करने के बाद यहाँ से मैं कोई कलर और ले लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो देखें ये थोड़ा सा ब्लर होना स्टार्ट हो गया है। तो सिंपल ये आप अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस करके आप इसको बेहतरीन यूज़फुल बना सकते हैं। सिंपल मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल आ रहा है वो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर रीढ़ की हड्डी की मानंद हैसियत रखता है। तो ये शेप्स वाला टूल है, ये बेहतरीन टूल है। अगर आप इस शेप वाले टूल को यूज़ करना आ गया तो समझिए आप मुकम्मल तौर पे बेहतरीन ग्राफिक डिज़ाइनर बन गए। तो सिंपल जैसे ही मैं शेप्स वाले आइकॉन पे जब मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद देखें कुछ आपके सामने इस तरह का ये शेप बना देगा। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आपको मुख्तलिफ किस्म की शेप्स नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का जो चाहें और अच्छा जो बेहतरीन आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ से इसी को ले लेता हूँ। इसी को लेने के बाद ये देखें रेडियस वाला आइकॉन आपको शो हो रहा है। जब मैं रेडियस पे क्लिक करूँगा तो देखें सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो देखें पहले ये ऐसे था, जब मैं रेडियस को जब जैसे जैसे ज़्यादा करूँगा तो देखें ऐसे ऐसा गोल होता चला जाएगा। तो यहाँ से सिंपल मैं इसको ये इतना कर लेता हूँ और साइज़ इसका यहाँ से इतना कर लेता हूँ। तो यहाँ से इसको इतना, तो जैसे आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से बना सकते हैं। इसकी कैपेसिटी अगर आप कम करना चाहें तो कम कर लें, अगर ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा कर लें। और उसके बाद फिल कलर है, फिल कलर के अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट वाला है, ग्रेडियंट वाले पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी बेहतरीन ना दो कलर आप चूज़ कर सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। और यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट बेहतरीन यहाँ से कोई भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो उसके बाद स्ट्रोक है, स्ट्रोक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्ट्रोक बनना स्टार्ट हो जाएगा। ओपेसिटी है, स्ट्रोक की ओपेसिटी को अगर आप कम करना चाहें तो ये भी कम हो जाएंगी। तो आगे यहाँ पे स्ट्रोक का कलर है, तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें ये ब्लर कर देगा थोड़ा सा।
तो आपको जो अच्छा लगे आपने इसकी अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे ये जो शेप्स हैं ये पसंद नहीं, तो यहाँ से आने के बाद आप अपनी मर्ज़ी की शेप यहाँ से बना सकते हैं। तो देखें कैसी कैसी बेहतरीन शेप्स पड़ी हैं, देखें बेहतरीन है। तो आप इसको अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह ये आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर बेहतरीन आपको कारगर साबित होगा। उसके बाद बेजियर वाला आइकन है। ये बेजियर क्या चीज़ है, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखें आपके सामने कुछ इस तरह की डैश लाइन बनाना शुरू कर, तो जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वहीं पे ये लाइनें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल से इतना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ होने वाला टूल नहीं है। बहरहाल फिर भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको अच्छी तरीके से इस चीज़ का भी पता चल जाए कि बाज़-औक़ात ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर काम आ सकता है। ये मूव वाला टूल है, यहाँ से जब आप मूव करेंगे तो देखिए आप इसको अपनी मर्ज़ी का जहाँ चाहे मूव कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ से नीचे आएंगे स्ट्रोक विड्थ, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद फिल कलर्स हैं, स्ट्रोक कलर्स हैं, इसकी ओपेसिटी स्ट्रोक को मैंने ऐसे किया और यहाँ से स्ट्रोक आप जो भी अपनी मर्ज़ी का देना चाहें दे सकते हैं। तो ये भी इतना यूज़ होने वाला टूल नहीं है, बहरहाल आपने कोशिश कर लेनी है। उसके बाद है एरो वाला आइकन। आपने थंबनेल के अंदर देखा होगा कि लोगों ने एरो के आइकन लगाए होते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन टूल है। जब आप यहाँ पे एरो वाले आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये शेप बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का मूव कर सकते हैं जैसे चाहें, ठीक है। उसके बाद साइज़ है, साइज़ आप थोड़ा बड़ा करना चाहें अपने मर्ज़ी के हिसाब से आपने कर लेना है। उसके बाद साइज़ यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के ये देखें जो शेप्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप अपनी कोई भी मर्ज़ी की शेप ले सकते हैं। यहाँ से एंड एरो साइज़, यहाँ पे यानी कि जो फ्रंट होगा ना वहाँ से ये एंड वाला ये आपका जो साइज़ है वो कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, वही ओपेसिटी वाला आइकन है, ओपेसिटी आप कम करना चाहें कम कर लें, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें। उसके बाद ग्रेडियंट वाला आइकन है, ग्रेडियंट यहाँ से आप अपना कोई भी कर लें, कलर कोई भी कर लें, तो ठीक है। उसके बाद स्ट्रोक है, स्ट्रोक को ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर लें। और उसके बाद नीचे स्ट्रोक का कलर है, तो आपने इसकी भी अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है। तो ये बेहतरीन टूल है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको अच्छे तरीके के साथ प्रैक्टिस कर लें। सिंपल मैंने इसको भी रिमूव किया। तो ये थे आज वाले जो मैन टूल। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैन टूल की आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। तो अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप ये शौक़ रखते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह मैं आपको मुकम्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग का माहिर बना दूंगा। तो अगर अभी तक आपने पिछली वाली क्लासें नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके मुकम्मल जो प्ले लिस्ट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वो सीख कर आप बेहतरीन घर बैठ के अर्निंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं के अंदर याद रखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम।